नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्या आपकी प्राइवेट फोटोज, प्राइवेट चैट्स, लिंक्स जो हैं अब सार्वजनिक होने वाले हैं। क्या है जिसके कारण आपके डेटा की चोरी होने वाली है। क्या पुलिस अब खुद ही चोर का काम करने वाली है। क्या है जिसके कारण व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी, जिसके बाद अगर आपने उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो 8 फरवरी के बाद, 8 फरवरी 2021 के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा। क्या है जिसके कारण सोशल मीडिया पे इतना भूचाल आया हुआ है, इसको आज हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट्सएप जो है उसने ये जो व्हाट्सएप न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है उसे वो लेकर क्यों आया है। साल 2014 में फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने 19 बिलियन खर्च करके व्हाट्सएप को खरीदा। अब जग भलाई के लिए तो ऐसा किया नहीं होगा, उसने अपनी भलाई के लिए ऐसा किया होगा। उस वक्त व्हाट्सएप के यूजर्स जो थे वर्ल्ड वाइड 50 करोड़, और आज की डेट में 2020 का अगर हम डेटा की बात करें तो व्हाट्सएप पे 500 करोड़ जो है इसके डाउनलोड्स है वर्ल्ड वाइड, और 200 करोड़ इसके एक्टिव यूजर्स हैं जो एनी टाइम चिट चैट पे लगे रहते हैं। तो फेसबुक को व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप के जो यूजर्स हैं 200 करोड़ 400 करोड़ ये जो यूजर्स हैं इनकी जरूरत है फेसबुक को। और क्यों जरूरत है, उस वक्त जो है फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर जो है एड्स दिखा के पैसे कमाना चाहता था, लेकिन कुछ आपसी विवाद के कारण ये नहीं हो पाया। तो अब जो है व्हाट्सएप ने, यानी कि फेसबुक और व्हाट्सएप ये एक ही है, इनका एक ही मालिक है मार्क जकरबर्ग। तो व्हाट्सएप ने अब अपनी एक न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी लेके आया है, जिसके बाद वो अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसको उसने चेंज कर दिया है। कैसे, अब आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में लिखा होगा कि व्हाट्सएप आपके डेटा की कुछ जानकारी जो है वो फेसबुक के साथ साझा करेगा, और फेसबुक जिन कंपनीज के साथ लिंक्स रखती है उनके साथ भी साझा कर सकता है। और नीचे एक ऑप्शन होगा, इस पे लिखा होगा एग्री। अब या तो आप उस एग्री बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर ऊपर एक रॉन्ग का ऑप्शन होगा जिस पे आप क्लिक कर दीजिए। यानी कि यहां पे डिसएग्री का ऑप्शन नहीं है, यानी कि या तो आप उस टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते ही नहीं है। डिसएग्री का मतलब है अगर आप उसको डिसएग्री करके आगे चलाना चाहें तो चला नहीं सकते हैं। 8 फरवरी तक आपको उस एग्री के बटन पर क्लिक करना ही होगा। अगर नहीं करते हैं तो 8 फरवरी से पहले आप उसको रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन ये 8 फरवरी तक लगातार आपके पास कुछ दिनों में, कुछ घंटों में आता रहेगा जब तक कि आप उस पर एग्री ना कर दें। और 8 फरवरी के बाद भी अगर आपने इस पे एग्री पे क्लिक नहीं किया तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो जाएगा। अब सोशल मीडिया पर एक डर बनाया जा रहा है कि आपकी प्राइवेट फोटोज, प्राइवेट चैट जो है वो व्हाट्सएप फेसबुक को दे देगा और फेसबुक उसे पढ़ लेगा। अब जरा सोचिए, अगर किसी कपल की बाबू, सोना, लव यू, उम्मा, पुम्मा ये सारी चैट जो है वो व्हाट्सएप फेसबुक को दे देगा तो फेसबुक इससे क्या करेगा। अब आप धरती पर पहले तो हो नहीं जो बाबू, सोना, लव यू कर रहे हो। हर दूसरा कपल जो है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड यही सारी बातें करते हैं, उसके अलावा वैसे भी कुछ नहीं करने को। तो यहां पर, और ना ही आप इतने फेमस हो कि ये सारी बातें व्हाट्सएप फेसबुक को दे देगा और फेसबुक आके आपके चाचा को इसकी शिकायत कर देगा। तो अपने आप को इतनी अहमियत देना बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक्चुअल में ये सिस्टम वर्क कैसे करता है हम आपको वो बता देते हैं। आपने व्हाट्सएप पर चैट करी होगी, चैट की जब शुरुआत होती है तो शुरू में यहां पे लिखा हुआ है, पढ़िए आप इसको, मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। अब ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड क्या है वो आगे जानेंगे। उसके आगे लिखा है नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट नॉट इवन व्हाट्सएप, यानी कि इस चैट के बाहर कोई भी, यहां तक कि व्हाट्सएप खुद भी जो है आपकी इस चैट को नहीं पढ़ सकता है। और क्यों नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप का जो सिस्टम है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सिस्टम है। अब ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सिस्टम क्या होता है ये समझा देते हैं आपको। जैसे कि यहां पर एक पर्सन है और यहां पे दूसरा पर्सन है। इस पर्सन ने इस पर्सन को, मान लो ये कपल है दोनों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसने इसको भेजा लव यू सोना। अब ये जो लव यू सोना यहां पे, अब आपको पता है ये जो मैसेज है उड़ के तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, ये पहले सिस्टम में जाएगा। तो बीच में यहाँ पे एक मीडिएटर है, मीडिएटर मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो, एक सर्वर है, यहाँ पे सिस्टम है। अब ये लव यू सोना इस सर्वर के अंदर आया। अब इस सर्वर जो है इसको कोड में जनरेट कर देगा, यानी कि सर्वर को नहीं पता है कि इस जो भी ये पर्सन है इसने क्या भेजा, इसने लव यू भेजा है, गुड बाय भेजा है, इसको कुछ नहीं पता है। इसके पास जो आया है वो एक सिस्टम में, एक कोड में जनरेट हो गया। कोड कुछ भी हो सकता है, हैशटैग हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कुछ भी। ये कोड है, सर्वर के अंदर ही जनरेट हो गया है। अब ये कोड जो है इसके पास जाएगा और क्या हो जाएगा, डीकोड हो जाएगा। मतलब कि यहां से इस सर्वर में जो गया है, सर्वर को नहीं पता है इसने क्या भेजा है और मैंने अगले के पास क्या भेजा है, इस सर्वर को नहीं पता है। जैसे ही वो वर्डिंग जो भी लव यू सोना जो भी यहां अगले सर्वर, अगले पर्सन के पास जाएगा, डीकोड होगा, ओपन होगा, उसके बाद से सर्वर के अंदर से ये गायब हो जाएगा। यानी कि जो ब्लू टिक आता है, आपने देखा होगा मैसेज रीड होने के बाद ब्लू टिक आ जाता है, डबल टिक हो जाता है, ब्लू टिक आ जाता है। ब्लू टिक के बाद सर्वर में से भी वो जो कोड है वो भी उड़ जाएगा, यानी कि सर्वर के पास कोई जानकारी बची नहीं है, सिर्फ इसके पास और इसके पास वो मैसेज है।
उसके बाद जो मीडिएटर है, मीडिएटर का रोल खत्म हो गया। जैसे यहां पे ब्लूटिक आया, मीडिएटर का रोल खत्म, यानी कि अब जो सर्वर है उसको पता ही नहीं मैंने क्या भेजा था, बिल्कुल हट गया उसके अंदर डेटा से। तो यहां पे सर्वर का जो, अगर यहां पे ब्लूटिक नहीं आता है, अगर ब्लूटिक नहीं आता है तो सर्वर में वो जो मैसेज है वो 30 डेज तक रहता है, 30 दिन तक। 30 दिन बाद ऑटोमेटिक वहां पे रेड निशान आ जाता है, रेड निशान आ जाता है। रेड निशान का इसका मतलब है आपको वापस से रीसेंड करना होगा, अगले के पास वो नहीं पहुंचा है। तो यहां पर अगर वो 30 डेज तक उसको रीड नहीं करता है, ओपन नहीं करता है, तो जरूर सर्वर में 30 दिन तक रहता है। और अगर वो ब्लूटिक आ जाता है, उसने रीड कर लिया, तो सर्वर के अंदर मैसेज नहीं बचा है। आपने अगर फोटो भेजी है तो फोटो नहीं है सर्वर में, तो सर्वर के पास जब फोटो है ही नहीं, जब आपकी चैट जो है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो आपकी सारी चैट, आपकी फोटोज, आपके प्राइवेट लिंक्स, आपकी जो भी शेयरिंग है वो व्हाट्सएप कैसे पढ़ सकता है। और जब पढ़ेगा ही नहीं, व्हाट्सएप के पास होगी ही नहीं वो, तो वो फेसबुक साथ उसको साझा कैसे कर सकता है। तो यहां पर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, ये पूरी तरह गलत है। यहां पे आपकी चैट्स अभी भी पूरी तरीके से सेफ है। बाकी जो एप्स के मुकाबले सबसे ज्यादा जो है पुख्ता ऐप जो है वो व्हाट्सएप ही है। यहां पे जो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सिस्टम वर्क करता है, जो कि बाकी एप्स में नहीं है। तो यहां पे आपकी चैट्स को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, पूरी तरीके से गलत है। तो अब दिक्कत क्या है, हम वो समझते हैं कि भाई जब यहाँ पे एंड टू एंड सिस्टम इंक्रिप्टेड है, आपकी चैट्स, प्राइवेट फोटोज अगर वो व्हाट्सएप जो है फेसबुक के साथ साझा कर ही नहीं सकता, तो दिक्कत क्या है। तो क्या वो आपका डेटा है, वो कौन सा डेटा है जो आपका वो शेयर करने जा रहा है फेसबुक के साथ इन फ्यूचर। अब बवाल ऐसे शुरू हुआ है कि भैया जो फेसबुक है, फेसबुक पर जैसे कि आपने अपनी किसी फ्रेंड्स वगैरह से चैट करी हो, या इंस्टाग्राम पे आपने चैट करी हो अपने दोस्तों के साथ कि भाई मुझे डोमिनोज जाना है, या मुझे ये पिज़्ज़ा खाना है, ये मोबाइल फोन खरीदा है, तो आपने देखा होगा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो न्यूज़ फीड होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली डोमिनोज के या मोबाइल फोन के, आईफोन के, इन सब के एड्स आने लग जाते हैं। अब आपने गौर किया कि आपने चैट अपने फ्रेंड के साथ करी, लेकिन जो न्यूज़ फीड है उस पर किस तरीके से ये जो एड्स आने लग रहे हैं, किस तरीके से मोबाइल फोन्स के, डोमिनोज के, पिज़्ज़ाज के एड्स कैसे आ रहे हैं। तो यहां पर हम आपको क्लियर कर दें कि फेसबुक मैसेंजर है या इंस्टाग्राम है, ये एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सिस्टम नहीं है, यानी कि ये कंपनीज आपके जो चैट्स हैं वो पढ़ सकती हैं। हालांकि ये कंपनी दावा करती है कि हम जो प्राइवेसी है उसका बहुत ध्यान रखते हैं और जो हमारे यूजर्स हैं उनकी चैट्स को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इन कंपनीज की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब सवाल आता है फेसबुक से उठ के व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप का क्या रोल है। व्हाट्सएप का ऐसा रोल है भैया कि व्हाट्सएप पर 200 करोड़ जो है वो एक्टिव यूजर्स हैं। तो फेसबुक जिस तरीके से एड्स दिखाती है, और एड दिखाने के बाद जिस भी कंपनी का एड लगता है तो वो कंपनी जो है पैसा देती है फेसबुक को। इस तरीके से फेसबुक पैसा कमाती है कि भाई जो एड दिखाया हमने, जैसे कि आईफोन का एड दिखा दिया भैया, तो आईफोन वाला जो है, आईफोन की कंपनी जो है वो फेसबुक को पैसा देगी इस चीज का। तो यही जो सिस्टम है वो व्हाट्सएप के साथ करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के पास यूजर्स बहुत ज्यादा है देश में, मतलब जो पूरी दुनिया है वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ एक्टिव यूजर्स है व्हाट्सएप के। तो यही ऐड दिखा के पैसे कमाने वाला सिस्टम फेसबुक से वो व्हाट्सएप पे लाना चाहता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब भाई व्हाट्सएप पर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड सिस्टम है, आपकी चैट खुद व्हाट्सएप नहीं पढ़ सकता है, तो व्हाट्सएप को कैसे पता लगेगा कि मैं कौन सा मोबाइल फोन जो है मुझे चाहिए, या मेरे फ्रेंड से कौन सा डोमिनोज का पिज्जा खाया है। तो ये जब ये चैट ही नहीं पढ़ेगा, जब वो कीवर्ड ही नहीं उठाएगा, समझ रहे हो आप, मतलब कि अब जो चैट करते हैं ना, चैट करने के बाद ये कंपनीज क्या करती है, हमारी चैट में से कीवर्ड उठाती है। कीवर्ड कैसे? जैसे मैं चैट कर रहा हूं, मैं आज शाम को पिज्जा खाया, तो बाकी सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, पिज्जा, पिज्जा एक कीवर्ड हो गया मेरा, तो उस पिज्जा को उठा लेंगे। भाई मेरे पास जो है आईफोन है, तो मेरे पास कोई मतलब का नहीं है, ये जो वर्ड्स है, ये लाइन है, कोई मतलब की नहीं है। आईफोन ये काम का है, तो कीवर्ड उठा लिया आईफोन। ऐसे कीवर्ड्स उठाते हैं ये आपकी चैट्स में से, और उसके बाद जो है एड्स दिखाने लग जाते हैं आईफोन के या पिज्जा के, इस तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन व्हाट्सएप पे ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर जो चैट है वो पढ़ ही नहीं सकते व्हाट्सएप वाले। तो फिर आपकी चैट जब पढ़ नहीं सकते तो व्हाट्सएप क्या इंफॉर्मेशन है जो फेसबुक को देगा, फिर फेसबुक ऐड कैसे लगाएगा, फिर पैसे कैसे कमाएगा। तो यहां पर इस चीज को हम क्लियर करने वाले हैं कि क्या है वो डेटा जो व्हाट्सएप आपके जो कुछ डेटा है कुछ फेसबुक के साथ शेयर करेगा, और फेसबुक अपनी बाकी जो इंस्टाग्राम है और जो फेसबुक मैसेंजर है इनके साथ शेयर करेगा। अब वो डेटा हम आपको बताते हैं। व्हाट्सएप ने अपनी न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में साफ कर दिया है कि वह आपकी चैट, आपके मैसेजेस को छोड़कर बाकी सब कुछ फेसबुक और अन्य कंपनीज को शेयर कर सकती है। अब बाकी बचा क्या चैट्स के अलावा? आप कौन सा मोबाइल फोन यूज करते हैं, आपकी जोन में रहते हैं, आपका नेटवर्क कौन सा है, आपका सिग्नल कौन सा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपका नेम क्या है, आप
आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट, आपका आईपी एड्रेस, आप जोन में रहते हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है। तो ये सारा डेटा, यानी कि आपकी चैट्स को छोड़कर जितना भी डेटा बचा वो सब कुछ वो शेयर कर सकती है। ऐसा वो आपसे एग्रीमेंट मांग रही है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन दिखा के कि भैया इस पे एग्री कर दो, और एग्री नहीं करोगे तो 8 फरवरी 2021 के बाद आपको व्हाट्सएप नहीं चलाने दिया जाएगा, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि भैया मेरा ये सारा डेटा ही तो है, ये दिखाने से क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं कौन सा मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये अगर व्हाट्सएप फेसबुक को बता भी देगा तो ज्यादा ज्यादा क्या होगा, फेसबुक का इन सब चीजों के एड्स आ जाएंगे। तो एड से मेरा क्या लेना ना लेना तो मेरे ऊपर है, भाई मुझे आईफोन लेना है, मुझे सैमसंग मोबाइल लेना है, नहीं लेना है तो मेरी मर्जी है। तो एड दिखाने से क्या हो जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपका आईपी एड्रेस चला गया, आपकी जोन में है ये चला गया, तो इससे अगर व्हाट्सएप फेसबुक को या किसी अन्य कंपनी को या सरकार को ही बेच दे दी है, अगर ये सारा डेटा दे देती है तो आपका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी की सारी शेयर हो सकती हैं। अब अगर आप एक मिडिल क्लास या एक लो क्लास अगर व्यक्ति है तो उसे तो कोई इशू नहीं है। मान लो अगर कोई अपर क्लास, मान लो जिसके पास कोई अबोव है, अगर कोई ऊपर है, उसके पास ज्यादा पैसा है, अगर उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चल जाती हैं तो उन कॉन्टैक्ट डिटेल से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ। अगर वो कंपनी है किसी फ्रॉड कंपनी को बेच देती है सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो वो आपके पास कुछ भी गलत सलत मैसेजेस आ सकते हैं, आप उन पे क्लिक कर सकते हो, आपका बैंक अकाउंट जा सकता है, क्योंकि आपके जो मोबाइल नंबर्स हैं वो सारे के सारे आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। तो यहां पर हो तो बहुत कुछ सकता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। यहां पे कह सकते हैं ना कि हमने एक सोच रहे हैं हम ऐसा कि वो ऐसा कर सकते हैं, उनके दिमाग का क्या पता वो कंपनी हमारे इस डेटा का उपयोग कहां कहां करे, कहां कहां हमें आज नहीं 2 साल बाद हमारे साथ क्या क्या इश्यू होने लग जाए, इसके बारे में हम आज नहीं कह सकते हैं। यहां आपको एक और बड़ा नुकसान है, मान लो आपका नेटवर्क बहुत स्लो है और कुछ ही दिनों के बाद आपके जो नेटवर्क की जितनी भी जानकारी है वो व्हाट्सएप के पास वैसे भी है, आपके नेटवर्क की जानकारी, आपके सिग्नल की जानकारी, तो व्हाट्सएप की तरफ से आपके पास एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से एक मैसेज आते हैं, आप उनसे चैट करते हो कि भाई मेरा जो है जो नेटवर्क है वो स्लो चल रहा है, इस तरीके से आपकी चैट्स होती हैं। आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी बिजनेस से रिलेट हो सकता है, मान लो कोई फूड कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके ग्रेन से रिलेटेड हो सकता है, फूड्स, इसके अलावा कुछ भी अदर प्रोडक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है बिजनेस अकाउंट। इसकी आप चैट करते हो, मान लो इन फ्यूचर के अंदर जो है आपकी सारी चैट्स वहां पर है बिजनेस अकाउंट के साथ है, मान लो वो कंपनी जो है वो हैक हो जाती है, उसका सर्वर हैक हो जाता है, उसके बाद हैक होने के बाद जो बिजनेस अकाउंट है वो भी हैक हो जाता है, तो आपकी जितनी भी जानकारी है, मान लो आपने अपने अकाउंट की जानकारी शेयर करी है किसी ने, तो वो सारी की सारी जानकारी जो है वो सार्वजनिक हो चुकी है, पब्लिक हो चुकी है, और उसके बाद आपके अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है, कभी भी उसमें से सारा के सारा पैसा उड़ सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे एक और इशू है भाई, यहाँ पर अभी जो सिस्टम था कि व्हाट्सएप आपकी जो है इंफॉर्मेशन लेता नहीं था, यूजर्स की इंफॉर्मेशन लेता नहीं था, तो सरकार जब किसी पर दबाव बनाना चाहती है, तो सरकार अगर इंफॉर्मेशन मांगती है किसी व्यक्ति की, तो व्हाट्सएप नहीं दे पाता था, क्योंकि व्हाट्सएप के पास खुद के पास ही नहीं, देगा कहां से। अब व्हाट्सएप के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है आपकी चैट को छोड़ के, सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि हमने आपको बताया आईपी एड्रेस वगैरह वगैरह। अब अगर सरकार किसी व्यक्ति को पकड़ना चाहे या उस पर दबाव बनाना चाहे, तो उसकी फोटोज, उसका आईपी एड्रेस, उसका जोन, सब कुछ सरकार को मिल जाएगा। वो व्हाट्सएप से जैसे ही मांगेंगे, व्हाट्सएप वो सारी इंफॉर्मेशन सरकार को दे देगा और सरकार का आपके ऊपर दबाव बनाना बहुत आसान हो जाएगा। यहां एक और सबसे बड़ी दिक्कत है व्हाट्सएप पेमेंट। यहां पर व्हाट्सएप ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है, व्हाट्सएप पेमेंट। जैसा कि ये सिस्टम है, जैसे कि आपने गूगल पे या पेटीएम यूज करते होंगे, आप रिचार्ज करने के लिए या कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए इसमें यूपीआई जो है ऐड हो जाता है, उसके बाद अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करता है व्हाट्सएप पेमेंट। क्या होगा, आप व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, आपको कोई पेमेंट करना है, तो हैंड टू हैंड आप रिचार्ज कर सकते हैं व्हाट्सएप पेमेंट से। अब आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा फीचर है, अच्छा है हमारे पास, ये हैंड टू वहीं पे हम चैट कर लेंगे और वहीं पे हम व्हाट्सएप पेमेंट जो है उससे व्हाट्सएप पेमेंट से हम ट्रांजैक्शन भी कर देंगे, यानी कि इससे कोई दिक्कत नहीं। अब व्हाट्सएप ने क्या कहा है यहाँ पे, अब दुविधा की बात क्या है, व्हाट्सएप ने बोला है कि भैया आप हमारे यहाँ से फ्री के अंदर ट्रांजैक्शन करिए, कोई इशू नहीं है व्हाट्सएप पेमेंट को यूज करके, लेकिन अब हम आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो हम रखेंगे। अब वो पेमेंट हिस्ट्री जो रखेगा, अब इससे होगा क्या, भैया आपने गूगल पे, पेटीएम यूज किया है, उस पर पेमेंट हिस्ट्री आती है, हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी हिस्ट्री आती है, बिल्कुल इसी तरीके से व्हाट्सएप पेमेंट पे आपकी हिस्ट्री आएगी और वो उसको रखेगा। आप कहोगे भाई इससे तू क्या कर लेगा, भाई व्हाट्सएप इससे क्या करेगा, व्हाट्सएप इससे ये करेगा कि व्हाट्सएप आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है उसको फेसबुक के साथ साझा करेगा। अब फेसबुक उससे क्या करेगा, भैया आपने ट्रांजेक्शन किया है 2 लाख 3 लाख का, तो फेसबुक को बताएगा भैया देखो ये आदमी है, इसने 2-3 लाख का ट्रांजैक्शन किया है, तो फिर फेसबुक कहेगा हाँ यार इसकी सरदा जो है वो इतनी है, तो इसकी सरदा के अनुसार इसको ऐड दिखाओ। अब ऐड कैसे दिखाएंगे, आपको ऐड दिखाएगा जिस तरीके से आपके पास अल्टो का ऐड आ रहा है,
ठीक है भाई, आपके पास अल्टो के ऐड आने लग जाएंगे, आपके पास 2-3 लाख के जो आइटम है उनके एड्स आने लग जाएंगे कि भाई आप खरीद सकते हो, 10 में से कोई एक आदमी तो फंसेगा, है कि नहीं। यही एड्स दिखाने का और पैसे कमाने का जरिया है। अब वो जो अल्टो कंपनी है वो जो है वो फेसबुक को पैसा देगी, ये है पूरा चक्कर। अगर आप 20-30 लाख की जो है पेमेंट हिस्ट्री है आपकी, तो भाई 20-30 लाख के अंदर तो भैया फॉर्च्यूनर आ जाती है, तो आपके पास फिर फॉर्च्यूनर के ऐड आएंगे, आपके पास फिर अल्टो फल्टो के ऐड नहीं आएंगे। इससे ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है आपके पास पेमेंट हिस्ट्री में, तो फिर आपके पास सीधे मर्सिडीज के एड्स आएंगे, फिर उसको फॉर्च्यूनर लेके क्या करना है। तो यहां पर जो सारा सिस्टम है फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ये जो पूरा प्लान है, ये जो न्यू व्हाट्सएप पॉलिसी, ये सारी की सारी एड्स के आगे पीछे घूम रही है। ये सारा जो पैसा कमाया जा रहा है वो एड्स के जरिए कमाया जा रहा है। तो यहां पर ये जो यूजर्स का डेटा है, ये पेमेंट हिस्ट्री है, ये भी उसी का एक पार्ट है। ये पेमेंट हिस्ट्री जो है वो फेसबुक के साथ साझा की जाएगी। फेसबुक उसके अकॉर्डिंग जो है, जो भी पर्संस की वो जो पेमेंट हिस्ट्री है उनको कैटेगराइज कर देगा, भाई ये ज्यादा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा ज्यादा नीचे है, ये थोड़ा ज्यादा नीचे है। उसके अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाएंगे और उन एड्स से इनको पैसे मिलेंगे और ये है इनकी कमाई का जरिया। और इस तरीके से यूजर्स का डेटा जो है वो शेयर किया जाएगा व्हाट्सएप से फेसबुक पे। दोस्तों अब यहां पे पॉइंट यहां पे ये है कि अगर आपको अभी भी व्हाट्सएप यूज करना है और आप मानते हो कि नहीं भाई हम तो इसको छोड़ ही नहीं सकते, हमारे जीवन का एक पार्ट बन गया है ये, तो फिर आपको अपनी जो व्हाट्सएप पे जो स्टेटस है, डीपी है, आपका नेम है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ चेंज कर दीजिए। अब आप कहेंगे भैया हम फेसबुक चलाते ही इसलिए हैं कि दिन में 4 बार स्टेटस और 4 बार डीपी चेंज कर सकें और 4 लोग हमको देखें और लाइक मारें, तो फिर तो आप इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। फिर तो आप अपनी डीपी लगाते रहिए और आपका जो डेटा है, आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आईपी एड्रेस, वो व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के साथ साझा कर देगा। अनदर ऑप्शन क्या है, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल मारिए, डिलीट करिए और उसके ऑल्टरनेटिव जो है, जैसे कि अभी टेलीग्राम बहुत चल रहा है, आप सिग्नल भी ऐप यूज कर सकते हैं। ये दो हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, एक तरीके से टेलीग्राम है, सिग्नल है, जो ये भी आप यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप को छोड़कर। कुछ दिन थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वो एंड टू एंड इस तरीके से बढ़ चुकी है, कैसे ना अलादीन का चिराग की तरह हो गया है कि उसमें से क्या निकल जाए पता नहीं। इन फ्यूचर आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन जो है फेसबुक के साथ साझा हो जाए और आपके साथ क्या दुर्घटना हो जाए, आपका कौन सा डेटा शेयर हो जाए और उससे आपको कब कहां क्या मुसीबत हो जाए, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर हो गया ये एक तरीके से, तो यहां पर एक डर बन गया है पूरी तरीके से। तो हम यही सलाह देंगे, आप व्हाट्सएप को पूरी तरीके से बंद करिए और सिग्नल, टेलीग्राम ऑल्टरनेटिव जो है उन्हें यूज करिए। और वैसे भी इतना भी जरूरी नहीं है चैट करना कि पूरे दिन भर हम इनमें लगे ही रहिए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आज का वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स में बताइए, अपने फैमिली के अंदर इसके जो भी डीमेरिट्स निकल के आ रहे हैं उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए लोगों को, और लोगों से व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने की अपील जरूर कीजिए। एटलीस्ट अपनी फैमिली में तो जरूर करिए, यही आपके लिए एक तरीके से सेफ्टी होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।